गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने लास्ट लेक्चर के अंदर टेस्ट ट्यूब बेबी वाला टॉपिक है उसको कंप्लीट किया था एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इन हैन। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इन हैन। ठीक है, हैन में कैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले जो टर्म आ रहा है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट से क्या समझते हैं बेटा? डेवलपमेंट किसको कहा जाता है? तो किसी भी एक सिंगल सेल से पूरा एक इंडिविजुअल बनना, पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनना, ये कहलाता है डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? एक सिंगल सेल से कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन ही डेवलपमेंट कहलाता है। ओके, सो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का मतलब क्या बेटा? एम्ब्रियो जो है वो कौन सी स्टेज होती है? जाइगोट के बाद में आने वाली स्टेज। ठीक है, और जाइगोट का फॉर्मेशन कब होता है? जब फर्टिलाइजेशन होता है। इसका मतलब है कि हैन में हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि फर्टिलाइजेशन किस तरीके का होता है। तो हैन के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है बेटा वो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? कि द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड द एग टेक प्लेस इनसाइड द मदर बॉडी। ठीक है, मदर बॉडी के अंदर जो एग है और जो स्पर्म है उन दोनों का क्या होगा? फ्यूजन होगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है हैन में? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। बट इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने के बावजूद जो हैन है दे डू नॉट गिव द यंग वंस। ठीक है, वो यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, दे ले एग्स। ठीक है, बिकॉज हैंस बिलोंग्स टू द ओविपेरस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हैंस क्या है बेटा? ओविपेरस है। और ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जो यंग वंस को प्रोड्यूस ना करके वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? एग। ठीक है, दे ले एग्स। ओके, सो हैन बिलोंग्स टू द ओविपेरस ऑर्गेनिज्म। तो ओविपेरस ऑर्गेनिज्म है, दैट मीन्स ये क्या करेंगे? ये एग प्रोड्यूस करेंगे, दे ले एग्स। ठीक है, दे डू नॉट गिव्स द बर्थ टू द यंग वंस। ओके, सो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन। ओके, सो जाइगोट जो है वो रैपिडेडली क्या करने लगता है? डिवीजन स्टार्ट करता है। जैसे ही फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होने के बाद वहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ और जाइगोट जो है वो अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट करता है। ओके, एंड डिवाइड करते करते वो कहाँ जाता है? वो ओविडक्ट में ट्रैवल करता है। और जब वो डिवीजन स्टार्ट करता है तो डिवीजन्स के दौरान वो क्या करते हैं? अपने ऊपर एक लेयर्स को फॉर्म करते हैं। ठीक है, लाइक जाइगोट डिवाइड रैपिडली एंड ट्रैवल टू अ ओविडक्ट। ठीक है, जब वो ओविडक्ट तक ट्रैवल करते हैं तो दे फॉर्म्ड मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स। वो बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेयर्स को क्या करेंगे? फॉर्म्ड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक सिंपल सा जो हमारा एग है, एग का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, वो देखते हैं। ये यहाँ पे मैंने एग का स्ट्रक्चर बना रखा है और एग के स्ट्रक्चर में देखिए ये जो ऊपर वाला जो लेयर है जिसको मैंने ग्रीन कलर से इंडिकेट कर रखा है, ये जो सबसे ऊपर वाला जो लेयर है, ठीक है, ये सबसे ऊपर वाला कौन सा लेयर होता है? हार्ड शेल्स। ये सबसे ज़्यादा हार्ड शेल होता है जो सबसे ऊपर की लेयर होती है। ठीक है, एंड हार्ड शेल्स जो होते हैं वो पूरे एग को क्या करते हैं? पूरे डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या करके रखते हैं? प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, तो ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है जिसको मैंने ग्रीन कलर से इंडिकेट कर रखा है उसको हम क्या बोलते हैं? कैल्केरस सेल बोलते हैं, शेल्स बोलते हैं। ठीक है, कैल्केरस शेल्स जो होता है जो कि किसका बना हुआ होता है? सबसे ऊपर की जो लेयर होती है जिसको हार्ड शेल्स कहा जाता है, कैल्केरस शेल्स भी कहा जाता है, वो शेल्स एक्चुअली में कैल्शियम कार्बोनेट की बनी रहती है। दैट्स वाई हम इसका नाम क्या बोलते हैं? कैल्केरस सेल्स, बिकॉज ये शेल जो है वो किसका बना हुआ रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो लेयर है, सेकंड लेयर जिसको मैंने रेड कलर से इंडिकेट कर रखा है, जो रेड कलर की जो लेयर है हमारी, ये वाली जो रेड कलर से जो मैंने इंडिकेट कर रखा है, ये एक्सटर्नल शेल है। ठीक है, ये एग का एक्सटर्नल बाहरी शेल है। ओके, एंड देन उसके बाद जो थर्ड लेयर है हमारी, थर्ड लेयर जो कि है ब्लू कलर से, ठीक है, ब्लू कलर से इंडिकेट कर रखी है, वो कौन सी लेयर है? वो है इंटरनल शेल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ऊपर की जो हार्ड शेल हुई उसको क्या बोलेंगे? प्रोटेक्टिव शेल जो उसको क्या बोलेंगे? कैल्केरस शेल बोलते हैं। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा हार्ड होती है एंड इट गिव्स द प्रोटेक्शन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ओके, एंड सेकेंड जो है वो एक्सटर्नल शेल, देन लास्ट वन थर्ड वन जो है वो है इंटरनल शेल। ओके, एंड इंटरनल शेल जो है, इंटरनल शेल जब वो पूरा राउंड होता है तो यहाँ पे क्या होता है? थोड़ा सा
यहाँ पे बैंड होकर यहाँ एक स्पेस क्रिएट करता है, जिस स्पेस को हम कहते हैं एयर स्पेस। ठीक है, ये वाला जो स्पेस है, ये जो इंटरनल शेल है, वो आगे जाकर यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट करता है, जिस स्पेस को हम क्या कहते हैं, एयर स्पेस। ठीक है, उसके बाद अंदर एयर स्पेस हो गया, इंटरनल शेल के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है। ठीक है, वाइट कलर का फ्लूइड होता है, जिस वाइट कलर के फ्लूइड को इस पूरे एरिया में वाइट कलर का फ्लूइड भरा रहता है, जिस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, एल्बुमिन बोलते हैं। ठीक है, जिसका कलर कैसा होता है, वाइट ट्रांसपेरेंट कलर होता है, एल्बुमिन कहा जाता है उसको। एंड देन उसके बाद उस पूरे वाइट कलर के फ्लूइड में एक येलो कलर का फ्लूइड भी पाया जाता है, एक येलो कलर का फ्लूइड सेंटर में पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं यॉक। ठीक है, जिसका कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है। ठीक है, एंड एल्बुमिन का कलर कैसा होता है, वाइट कलर होता है। अब ये जो एल्बुमिन का ये जो पूरा यॉक है बेटा, यॉक, और उसके यॉक के कॉर्नर में यहाँ पे फाइबर्स अटैच होते हैं। ठीक है, इन फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं, चलाजा। ठीक है, CHALAZA। क्लियर, तो ये जो फाइबर्स हैं जो कि यॉक से अटैच रहते हैं। ठीक है, और ये जो बेटा यॉक वाला पोर्शन है, इस यॉक वाले पोर्शन के टॉप पे यहाँ पे ही डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो यहीं पे होता है, इसको हम कहते हैं ब्लास्टोडिस्क। ठीक है, इस वाले पोर्शन को, ये जो यहाँ पे यॉक के जो ऊपर टॉप वाला हिस्सा है, इसको कहते हैं ब्लास्टोडिस्क। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है एग का। ठीक है, तो किस तरीके से जो प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, जैसे ही जाइगोट ने अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट किया, उसने अपने ऊपर क्या बनाना स्टार्ट कर दिया, एक प्रोटेक्टिव लेयर्स बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, हार्ड लेयर्स बनाना स्टार्ट कर दिया, जो लेयर क्या करेगा, उस एग को क्या करेगा, वो प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे ही जो शेल है, प्रोटेक्टिव लेयर्स बन जाते हैं, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, कंप्लीट डेवलपिंग एम्ब्रियो के चारों तरफ से जब प्रोटेक्टिव लेयर्स आ जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, जो हैन है वो क्या करती है, अपने एग को ले करती है। ठीक है, दे ले एग्स। ठीक है, वो एग को बाहर निकालती है, और एग को जब बाहर निकालती है बेटा, जो टाइम लगता है, जो कंप्लीट डेवलपमेंट का जो टाइम पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड कितना होता है, वो टाइम पीरियड होता है 3 वीक्स और 21 डेज। ठीक है, मतलब एक जो एम्ब्रियो का पूरा डेवलपमेंट में जो टाइम लगना है, वो टाइम कितना लगता है हैन के अंदर, या 3 वीक्स या 21 डेज के अंदर जो है वो पूरा का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, चिक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये जो चिक है, यहाँ डेवलपमेंट का जो टाइम पीरियड है वो है 3 वीक्स एंड 21 डेज। ठीक है, उसके बाद एक टर्म आता है बेटा इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन क्या होता है, अब जो एग है, जो एग से यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्रियो का, उस एम्ब्रियो को कंप्लीट कम से कम क्या होता है, फीमेल बॉडी, जो उनकी मदर की बॉडी होती है, उसके टेम्परेचर तक उसको लाना ज़रूरी होता है। ठीक है, जब तक वो जो फीमेल बॉडी, दैट मीन जो मदर की बॉडी का जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर उसको नहीं मिलेगा उस एम्ब्रियो को, तब तक क्या होता है, जो एग है, ठीक है, जो उसकी जो हार्ड शेल्स हैं, उस हार्ड शेल्स को ब्रस्ट करके जो चिक है वो बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है, तो उस वार्मनेस को प्रोवाइड करवाना बहुत ज़रूरी होता है। जो कौन प्रोवाइड करवाता है, मदर बॉडी। ठीक है, जो फीमेल होती है, जो मदर होती है, वो उस एग के ऊपर बैठकर क्या प्रोवाइड करवाती है, उसको वार्मनेस प्रोवाइड करवाती है। और वो वार्मनेस कितना होता है, तो वो वार्मनेस जो होता है वो 36 to 38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो कि मदर बॉडी के बराबर होता है। मतलब मदर की बॉडी का जितना टेम्परेचर है, वही टेम्परेचर जो है वो उस एम्ब्रियो को भी प्रोवाइड करवाती है, उस एग को प्रोवाइड करवाती है, और वो एग के ऊपर बैठकर। ठीक है, तो ये जो पीरियड होता है, इसी को कहते हैं हम इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, ये जो कहलाता है, ठीक है, इसी को कहा जाता है इंक्यूबेशन। मतलब द हैन सिट्स ऑन द एग टू प्रोवाइड अ सफिशिएंट वार्मथ। ठीक है, जो सफिशिएंट वार्मनेस प्रोवाइड करवाती है मदर, उसी को कहा जाता है इंक्यूबेशन। और जैसे ही वो वार्मनेस प्रोवाइड हो जाता है, कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है एम्ब्रियो का, उसके बाद जो एग है, वो एग क्या होता है, ब्रस्ट होता है। ठीक है, तो एग ब्रस्ट होके फिर जो चिक है वो बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये जो हैचिंग किसको कहते हैं बेटा, तो हैचिंग का मतलब वही है कि ब्रस्टिंग ऑफ द एग शेल। एग शेल क्या करेगा, ब्रस्ट करेगा, ब्रस्ट करके उसमें से चिक जो है वो बाहर निकलेगी। तो इस तरीके से जो हैन है, उनके अंदर जो एम्ब्रियो का पूरा डेवलपमेंट होता है। तो हमें कुछ टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पता होना चाहिए कि इंक्यूबेशन किसको कहते हैं,
ठीक है। हैचिंग किसको कहते हैं? इंक्यूबेशन में जो मदर का टेम्परेचर होता है वो मदर जो है वो एग को कितना टेम्परेचर प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, तो 36 to 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो ज़रूरी होता है, सफिशिएंट वार्मनेस जो होता है वो प्रोवाइड करवाना पड़ता है, तभी जो एग है वो क्या होता है, जो एग शेल है वो हैच होगा और उसके बाद फिर उसमें से जो चिक है वो बाहर निकलेगी, ठीक है। तो डेवलपमेंट के लिए जो वार्मनेस है वो प्रोवाइड करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से एग के स्ट्रक्चर भी आपको ध्यान होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए किस पार्ट को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो का, हैन के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट वो हमने कंप्लीट किया। ओके, सो बेटा नेक्स्ट देखिए डेवलपमेंट ऑफ द फ्रॉग। फ्रॉग के अंदर डेवलपमेंट कैसे होता है? अभी हमने हैन के एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, अब हम फ्रॉग के एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रॉग का जो एम्ब्रियो होता है वो किस तरीके से डेवलपमेंट करता है, उसके अंदर कैसे डेवलपमेंट होता है। लाइक जितने भी एडल्ट फ्रॉग्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे ले एग्स, ठीक है। सो एडल्ट, इसको हम स्टेप वाइज जानेंगे, स्टेप से हम याद करेंगे कि किस तरीके से पूरा जो है डेवलपमेंट होता है फ्रॉग का, ठीक है। सो एडल्ट फीमेल फ्रॉग्स ले अ लार्ज नंबर ऑफ एग्स इन द वाटर, ठीक है। जैसा हमने पहले एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर हमने देखा था कि फ्रॉग के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी हमने यही देखा था कि जो फीमेल जो फ्रॉग होती है दे ले लार्ज नंबर ऑफ एग्स, ठीक है। कहाँ पे देती है वो एग? वाटर के अंदर, ठीक है, पानी में एग देती है। एंड देन कुछ टाइम बाद आफ्टर सम टाइम द एग गेट हैच्ड, ठीक है। जो एग है वो हैच्ड होता है, फूटता है, ठीक है, उसका जो शेल है वो ब्रेक होता है और ब्रस्ट होके उसमें से स्मॉल फिश लाइक लार्वा निकलती है, ठीक है। स्मॉल फिश लाइक, वो आपको दिखने में कैसे लगेगी? बिल्कुल फिश लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि लार्वा होगा, ठीक है। एंड उसको ही हम क्या कहते हैं, वो जो स्टेज है, जिस स्टेज पे जो एग है सबसे पहले हैच होकर, सबसे पहले उसका जो एग शेल ब्रस्ट होके जो फर्स्ट जो लार्वा निकलता है जो कि बिल्कुल फिश लाइक होता है, उसको हम बोलते हैं टेडपॉल्स, ठीक है। उसी को क्या कहा जाता है? टेडपॉल। टेडपॉल के अंदर जो स्ट्रक्चर रहेगा वो स्ट्रक्चर कैसा रहता है फ्रॉग का? बिल्कुल फिश लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मछली के जैसे दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है। ओके, एंड देन जो टेडपॉल है बेटा, वो टेडपॉल धीरे धीरे क्या करती हैं, जो भी वाटर में प्रेजेंट एल्गी है या प्लांट के मटेरियल्स हैं उन पे वो फीड करती है, ठीक है, उनको वो खाती हैं और अपने आप को डेवलप करती है। ओके, सो जो टेडपॉल है दे फीड ऑन अ एल्गा एंड द प्लांट मटेरियल्स एंड एल्गा पे फीड करती है और अपने आप को क्या करेगी? ग्रो करती हैं, ठीक है। और धीरे धीरे ग्रो करने पे जो टेडपॉल्स हैं, टेडपॉल्स अपने हिंड लिम्स को क्या कर लेते हैं? ग्रो कर देते हैं। दैट मीन्स उनका जो पीछे का जो पोर्शन है हिंड लिम्स, ठीक है, वो क्या होता है? डेवलप कर जाता है। और हिंड लिम्स जैसे ही डेवलप करता है उसके बाद हिंड लिम्स के बाद और डेवलपमेंट होने के बाद उनके दोनों पेयर्स ऑफ लिम्ब, ठीक है, मतलब जो आपके फोर लिम्स हैं और हिंड लिम्स, फोर लिम्स मतलब जो आपके हाथ जैसे लाइक हमारे जो हाथ है वो, ठीक है, फोर लिम्स, एंड जो हमारे दो पैर है वो हमारे हिंड लिम्स। तो दोनों पेयर्स जो ऑफ लिम्स जो हैं वो अपने क्या हो जाते हैं? डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। मतलब जो टेडपॉल है वो टेडपॉल जैसे ही प्लांट के मटेरियल्स पे फीड करती है वो अपने आप को ग्रो करती है, ग्रो करने के बाद लिम्फ का डेवलपमेंट करती है, ठीक है। तो सबसे पहले हिंड लिम्स डेवलप होता है, उसके बाद क्या होता है, मतलब पीछे वाला जो पोर्शन है वो डेवलप होता है, पीछे के दो पैर डेवलप होते हैं, एंड देन उसके बाद आगे के, ठीक है, आगे का जो फोर लिम्ब होता है वो भी डेवलप होना स्टार्ट करता है। इसलिए यहाँ लिख रखा है आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ बोथ पेयर्स ऑफ लिम्ब, ठीक है, दोनों पेयर्स ऑफ लिम्ब जब डेवलप हो जाते हैं, आगे के दो पेयर एंड देन पीछे के दो पेयर, एक पेयर, ठीक है, तो दोनों पेयर्स जब डेवलप हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है? दे कम्स ऑन द लैंड, ठीक है, वो लैंड पे आती है, ठीक है। जब वो लैंड पे आती है उसके बाद क्या होता है बेटा? जो धीरे धीरे जो पीछे वाला जो टेल वाला पार्ट था, ठीक है, जो पीछे वाला जो लिम्फ वाला पार्ट था, टेल वाला पार्ट जो बिल्कुल टेल के जैसा ही दिखता है, वो क्या होता है?
वो ग्रेजुअली रिमूव्ड हो जाता है, ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाता है, वो टूट जाता है और ग्रेजुअली उसके बॉडी के मतलब फ्रॉग की बॉडी से वो डिटैच हो जाता है, हट जाता है, रिमूव हो जाता है। एंड रिमूव होने के बाद जो फ्रॉग है वो कंटिन्यूसली अपने आप को धीरे धीरे और ग्रो करता है। एंड कब तक ग्रो करता है? अनटिल इट रीच इट्स एडल्ट, ठीक है, जब तक कि वो पूरा एडल्ट ना हो जाए तब तक वो अपने आप को। तो बेटा यहाँ जो क्या है, यहाँ इम्पॉर्टेंट नोट करने की ये बात है कि ये जो लार्वा है, लार्वा से जैसे ही एडल्ट में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है और इस ट्रांसफॉर्मेशन में कई सारे ड्रास्टिक चेंजेस आए, ठीक है। लाइक सबसे पहले जो लार्वा था वो फिश लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, एंड देन उसके बाद उसके लिम्स आए, पेयर ऑफ लिम्स डेवलप हुए। लिम्स डेवलप होने के बाद फिर उसके जो लिम्स थे वो जो उनकी बॉडी का जो टेल था, वो टेल जो है वो बॉडी से डिटैच हो गया, रिमूव हो गया बाय ग्रेजुअल ब्रेकडाउन, ठीक है, उसका ब्रेकडाउन हो गया। तो ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है, द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द लार्वा टू द एडल्ट, इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो हम ये जो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है बेटा? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एडल्ट थ्रू द ड्रास्टिक चेंजेस। कई सारे ड्रास्टिक चेंजेस हुए एंड दिस उस चेंजेस के ड्यूरिंग द ड्रास्टिक चेंजेस उस टाइम क्या हुआ बेटा? जो लार्वा है वो लार्वा किस में कन्वर्ट हुआ? एडल्ट में। तो लार्वा का जो एडल्ट में ट्रांसफॉर्मेशन होता है थ्रू द ड्रास्टिक चेंजेस, इसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको पता होना चाहिए मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। क्लियर है? सो इस तरीके से हमने जो फ्रॉग का डेवलपमेंट है वो पूरा कंप्लीट किया। ओके।